हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इविक्सा लाइफ केयर का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। कुछ निवेशक कमेंट्स कर रहे थे इविक्सा लाइफ केयर को लेकर, तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर काफ़ी डिटेल से वीडियो बनाता हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप वीडियो को पूरा देखना। इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, कंपनी क्या काम करती है, कैसे करती है, इसका मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का आने वाला फ्यूचर में कैसा रिजल्ट्स हो सकते हैं, सारी बातें डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, तब जाके पता चलेगा ये शेयर 2 रुपये से क्या 100 रुपये जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और डिटेल में सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कंपनी का जो नाम है इविक्सा लाइफ केयर लिमिटेड। करेंट में स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लग रहा है, 0.10 पैसा इसमें वृद्धि हो रहा है। 2 रुपये करेंट में इसका प्राइस है। पिछले 5 दिनों में स्टॉक ने 5% का लॉस दिया हुआ है। 1 महीने में 15% का लॉस दिया हुआ है। 6 महीने में बहुत ही अच्छा रिटर्न्स भी है, 46% का रिटर्न्स है, 50% का अच्छा रिटर्न्स है, और 1 साल में 6% का लॉस है, और इस साल में 38% का रिटर्न्स ईयर टू डेट में निकाल कर दे रखा है। पिछले 5 सालों में 32% का स्टॉक में गिरावट भी है, और इस गिरावट में इन्वेस्टर्स अपने सारे पैसे खो चुके हैं। 91-95% तक के स्टॉक में करेक्शन है। जिसकी भी एंट्री हाई लेवल पे है उनका पैसा 95% तक ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, जिसका प्राइस बहुत कम होता है और उसका मार्केट कैप भी कम होता है, क्योंकि ऐसे छोटे स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा सकता है। जब एक बड़ी इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पैसे लेकर मार्केट में आता है, 1 करोड़ 2 करोड़ इस प्रकार से मार्केट में लेकर आता है, तो जितना भी बाइंग ऑर्डर्स लगे रहते हैं, अगर बाइंग ऑर्डर्स 50 लाख भी लगा रहता है तो वो सारी क्वांटिटी एक बार में खरीद लेता है, जिसके वजह से स्टॉक का डिमांड बढ़ जाता है और बायर्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट ऐसे स्टॉक में होने लगते हैं और स्टॉक में तेज़ी ऑटोमेटिक आने लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो ज़्यादा में खरीदारी करते हैं, वो एक प्रकार से ऑपरेट कर रहे हैं स्टॉक को, तो ये स्टॉक मैनिपुलेट भी हो रहा है और इस कारण स्टॉक पंप एंड डंप होता है। ऊपर जैसे ही जाता है तो जिसने नीचे खरीदा हुआ था वो जाके ऊपर सेल कर देता है, और जिसने ऑर्डर लगा रखा है उसे सेल कर देगा तो वो फंस जाता है। उसके बाद स्टॉक वहाँ से गिरावट में आ जाता है और इस प्रकार से ऑपरेटर्स के गेम स्टॉक में हो जाते हैं और पंप एंड डंप हो जाता है, स्टॉक जो है लॉस में चला जाता है। इसलिए ये सब स्टॉक में आप उतना ही पैसा लगाओ जितना कि आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो। अगर वो पैसा डूब जाता है या 5 साल 10 साल होल्ड करना पड़ जाता है तो आपको कोई इशू नहीं होगा। तो ये जो स्टॉक है हाई रिस्की और हाई रिवॉर्ड्स वाले स्टॉक है, तो आपके पैसे काफ़ी गुना कर भी सकते हैं और 90% तक लॉस भी करा सकते हैं। और ये कंपनी के वेबसाइट है, कंपनी के होम पेज पर ही कंपनी के इन्फॉर्मेशन, क्या कंपनी प्रोडक्शन करती है वो अपडेट यहाँ पर मेंशन है। कंपनी फार्मा केमिकल का मैन्युफैक्चर करती है, मतलब कंपनी का बिजनेस लॉन्ग टर्म तक ग्रो काफ़ी अच्छे से कर सकता है। ऐसा इसलिए कि फार्मा में जो भी केमिकल यूज होता है वो लॉन्ग टर्म तक होगा, हमेशा होगा। आप समझ सकते हो कि जब तक धरती रहेगी तब तक होगा, क्योंकि मेडिसिन की ज़रूरत तो हमेशा पड़ेगा और कंपनी फार्मा के लिए केमिकल यूज करती है, तो मेडिसिन में जो केमिकल लगते हैं वो कंपनी के लिए बेस्ट है। कंपनी मैन्युफैक्चर फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ के साथ कर सकती है। फ्यूचर में भी कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा रहेगा, ऑलवेज रहेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपनी का क्या रेवेन्यूज़ है, कंपनी कितना प्रॉफिट एंड लॉस करती है, प्रमोटर्स के पास कितने स्टैक हैं, सारी बातें डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। और भी कंपनी के बारे में कुछ डिटेल ले लेते हैं। इविक्सा लाइफ केयर को कविट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, और कंपनी केमिकल तो काम करती ही है, साथ में एग्रीकल्चर में भी कंपनी काम करती है, एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट कंज्यूमर गुड्स में भी कंपनी काम करती है। की पॉइंट्स यही है कंपनी का कि 100% कंपनी का रेवेन्यू एडिबल ऑयल और फार्मा से ही आता है। ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी के मालिक के पास कितना शेयर है वो भी तो जानना जरूरी है। प्रमोटर्स के पास कितना स्टॉक है, कुछ भी नहीं है, 10% कुछ भी नहीं है, आप समझ सकते हो, बहुत ही खत्म है। और एफआईज के पास 6.79% की होल्डिंग्स है, तो थोड़ा अच्छा है यहाँ पे, एफआईज के पास थोड़ा अच्छा है। डीआईज के पास भी नहीं है, 0.28% की होल्डिंग्स है। पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा है, मतलब रिटेलर्स का इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। अगर किसी स्टॉक में रिटेलर्स का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रमोटर्स जो है पहले ही निकल चुका है, मतलब हाई प्राइस पे अपने स्टॉक को सेल करके निकाल दिया है, पैसे निकाल लिया है, और अभी पब्लिक के पास सारा माल है। तो स्टॉक इसलिए भी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। और भी कुछ इसमें अपडेट है जो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना ज़्यादा गिरावट में स्टॉक क्यों है।
प्रमोटर्स की होल्डिंग्स के साथ इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी कितना कर्ज ले रखी है, कंपनी कितना सेल करती है, कंपनी कितना रेवेन्यू ग्रोथ करती है, ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और साथ में कंपनी के पास कितने कैश पड़े हुए हैं, तो कैश फ्लो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट्स है, कंपनी के बैलेंस शीट में आते हैं। और कंपनी की कर्ज की बात कर ले तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा कर्ज 2023 में ही लिया हुआ है। 700 करोड़ का कंपनी ने कर्ज लिया हुआ है। कंपनी इस प्रकार से बहुत बड़े कर्ज में है। पहले कंपनी के पास कर्ज तो नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कंपनी के पास कर्ज है और रिजर्व कंपनी के पास 24 करोड़ ही है। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स है। टोटल एसेट कंपनी के पास 800 करोड़ टोटल एसेट्स भी हैं। तो 700 करोड़ कंपनी पर कर्ज जो है बहुत ही ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स है इसके लिए। अगर कंपनी काफ़ी अच्छे पैसे कमा रही है तो कंपनी अपना डेट भी अच्छे से पेमेंट कर पाएगी, और अगर नहीं कर पा रही है तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और स्टॉक बहुत दिन तक नीचे ही रहेगा। कंपनी की सेल की बात कर ले तो 2015 से लेकर 2023 तक है, और 5 साल में कंपनी कितना कर पा रही है तो 15 से 20। तो पहले कंपनी कुछ नहीं करती थी, बहुत कम। तो 2017 में 177 करोड़ कंपनी ने सेल किया, उसके बाद थोड़ा कम हुआ, 100 करोड़ कंपनी बीच में आया कोरोना काल में, 106, फिर अभी भी बहुत ही कम है। तो कंपनी का सेल बिल्कुल भी सही नहीं है। कंपनी की नेट प्रॉफिट, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बिल्कुल सही नहीं है, कभी ज़्यादा होता है कभी काफ़ी कम हो जाता है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा खराब है। अब क्वार्टर पे रिजल्ट की बात कर ले, कंपनी 3-3 महीने पे कैसे रिजल्ट्स निकाल कर दे रही है। तो कंपनी का जो सेल है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, बहुत ही ख़राब हो चुका है। अभी 24 करोड़ कंपनी का सेल है। उसके बाद कंपनी एक्सपेंस भी उतना ही लगभग कर ही दे रही है, तो कंपनी के पास कुछ भी प्रॉफिट नहीं बच रहे हैं। और कंपनी को टैक्स ये सब देने के बाद नेट प्रॉफिट कंपनी का और भी ज़्यादा माइनस में हो जाता है। कंपनी को कभी अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं तो कभी नहीं होता है। एवरेज रिजल्ट्स कंपनी के 2020 से पॉइंट में ही आ रहा है, लाख में ही आ रहा है, कभी आ रहा है 41 लाख, तो 47 लाख, 45 लाख। तो कुछ खास कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं। और कंपनी ने डेट भी इस बार बहुत ज़्यादा ले रखा है। तो इस बार अगर डेट कंपनी ने लिया हुआ है तो आगे से कंपनी को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो कंपनी अगर इंटरेस्ट देगी तो कंपनी के रिजल्ट्स और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। और ये जो है रिजल्ट्स खराब होंगे क्योंकि कंपनी सेल कर नहीं रही है ज़्यादा। कंपनी सेल ज़्यादा करेगी नहीं तो रिजल्ट तो वैसे ही ख़राब है, और साथ में डेट है तो उस पर कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और कंपनी अगर इंटरेस्ट देगी तो रिजल्ट्स में और भी कमी आएंगी, जिसके वजह से स्टॉक पे प्रेशर सेलर का बना रहेगा। सेलर्स अपने स्टॉक को सेल करके निकालने की कोशिश करेंगे। कंपनी के पास प्रोस तो अभी तक मुझे भी नहीं दिखा, और टेक्निकली भी यहाँ पर आप देखोगे तो प्रोस नहीं है बिल्कुल, कॉन्सिक्वेंस बड़े पड़े हुए हैं। मतलब ये स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। टेक्निकल स्टॉक अच्छा ट्रेड कर रहा है, पहले बहुत ज़्यादा गिरा, फिर उसके बाद ऊपर जाता है, फिर बहुत ज़्यादा लॉस भी देता है, फिर ऊपर जाता है, फिर बहुत ज़्यादा लॉस भी दिया है, और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हायर हाई पैटर्न इस प्रकार से स्टॉक बनाते जा रहा है। मतलब ये जो स्टॉक है काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्की में ही ट्रेड कर रहा है और अच्छा ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल अच्छा ट्रेड कर रहा है अभी कुछ महीनों में, क्योंकि कंपनी ने डेट लिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कंपनी अपने बॉन्ड को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगा, और बॉन्ड का जो अपडेट आते होंगे जिसकी वजह से बायर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे। दूसरा पॉइंट्स ये है कि कंपनी के पीछे जो है पीछे क्वार्टर में रिजल्ट्स अच्छे आए हुए हैं तो बायर्स एक अच्छे अट्रैक्ट यहाँ पे हुए होंगे। इसके वजह से रिजल्ट्स जो है शेयर में काफ़ी अच्छा निकल कर आ रहा है। तो वैसे तो करंट में अभी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा कंपनी ने कर्ज ले रखा है, और इस कारण प्रेशर आने वाले समय में बन सकता है, क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट जो है दोस्तों वो माइनस में ही निकाल कर देगी। अगर कंपनी सेल में वृद्धि करती है तो रिजल्ट्स अच्छे आने की संभावना है, नहीं तो माइनस में ही आने की संभावना है। अब कंपनी की मार्केट कैप बहुत ही छोटी सी कंपनी है, 134 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी के जो करेंट में प्राइस है 2 रुपया 17 पैसा, बहुत ही छोटा सा स्टॉक है। और हाई कंपनी का 3 रुपया है, लो 1 रुपया है, लेकिन हाई जो ऑल टाइम हाई कंपनी का बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी का ROC खराब है, ROE कंपनी के खराब है। कंपनी की जो बुक वैल्यू है 1.46 और आसपास ही समझो ट्रेड कर रहा है स्टॉक। स्टॉक का पी काफ़ी हाई है, और इस प्रकार से हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक अभी भी है पी के अनुसार। बट स्टॉक जो है अपने डिमांड के कारण ही एक प्राइस पे रहता है। मेरा कहने का मतलब ये है पी तो देखना ही चाहिए, बट अगर कंपनी का शेयर का डिमांड ज़्यादा होगा तो उसमें ऑटोमेटिक ग्रोथ आ जाएंगे। और ये सब जो स्टॉक्स होते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया कि ऑपरेटर ड्राइव स्टॉक होते हैं। ऑपरेटर चाहेंगे तो ऐसे स्टॉक को 2 से लेकर 100 भी लेकर जा सकते हैं। तो इसलिए ऐसे स्टॉक में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है, क्योंकि ये सब स्टॉक कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी 100%, 1000% ऐसे भी रिटर्न निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि ये ऑपरेटर बेस होते हैं। तो कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, सेल कंपनी थोड़ा बहुत कर पा रही है, EPS कंपनी का बहुत ही कम है, ठीक है धीरे धीरे बढ़ेगा तो अच्छी बात है।
सेल ग्रोथ कंपनी का बिल्कुल भी सही नहीं है, फेस वैल्यू 1 है और स्प्लिट बोनस अब तो कंपनी देने वाली है नहीं। एफआईज के पास अच्छी होल्डिंग्स है, यही थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट्स है और इसी कारण भी लास्ट टाइम जो है कंपनी में थोड़ा अच्छा मूव देखने को मिला है। यही वजह से थोड़ा स्टॉक में टेक्निकली अच्छा कर रहा है, अपर सर्किट भी इसी कारण भी लग रहा है। लेकिन एफआईज भी जल्द हो सकता है कि शेयर को सेल कर दे, क्योंकि कंपनी अगर लॉस में जाएगी तो एफआईज भी होल्ड नहीं करेंगे, वो भी सेल करके निकाल ही देंगे। तो कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे लॉस ही हो रहा है, पब्लिक की होल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स कंपनी के जो है थोड़ा बहुत सही है, लेकिन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास नहीं है और इंडस्ट्री का पीए 25। तो कंपनी का ओवरऑल फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा खराब है। इस कंपनी को 100 रुपये टारगेट अगर आप देख रहे हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, उतना ही पैसा निवेश करना जितना कि लॉस हो जाता है, कोई भी गम आपको नहीं होना चाहिए। और ये सब स्टॉक्स जो होते हैं ऑपरेटर ड्राइव स्टॉक होते हैं, तो हो सकता है कि ऑपरेटर स्टॉक को 100 तक लेकर चला जाए, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि वैसे गिरेगा भी, 90-95% गिरेगा भी। तो ऐसे स्टॉक में निवेश करने से पहले अपना एक बार रिसर्च जरूर कर लें। मेरा कोई भी बाइंग या सेलिंग या होल्ड करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, रिसर्च बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसे स्टॉक में ज़्यादा अमाउंट ना लगाएं और सावधान रहें। बहुत सारे मार्केट में स्टॉक हैं, अच्छे पैसे, बहुत ज़्यादा पैसा अच्छे शेयर में लगाएं, बड़ी बड़ी शेयर में लगाएं, उसमें अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और ये सब स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा कर भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि इसका फंडामेंटल अच्छा नहीं है और फुल ऑपरेटर ड्राइव स्टॉक ही है। तो अगर कंपनी अच्छे रिजल्ट्स निकाल कर दे रही है, फार्मा में कंपनी काम कर रही है, अच्छे कंपनी का सेलिंग होगा तो कंपनी बेहद अच्छा कर पाएगी। बट अभी करेंट में तो आने वाले 2 साल 3 साल में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कंपनी कुछ भी अच्छा कर नहीं रही है। अगर बीच में कुछ अच्छा हो जाता है, इंप्रूवमेंट होता है, तो कंपनी अच्छा कर सकती है और शेयर इस प्रकार से आने वाले कुछ सालों में 100 भी जा सकते हैं। लेकिन अच्छा करेगा तभी, नहीं तो अभी जब तक अच्छा नहीं करेगा कुछ भी, तब तक कुछ भी नहीं होगा। स्टॉक 2 3 4 5 ऐसे ही ऊपर नीचे करता रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका क्या ओपिनियन है इस स्टॉक के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।